बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा को निकाल रहे हैं, उसे शुरुआत में गैर राजनीतिक बताया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहुंचते पहुंचते यात्रा 100% सियासी हो गई। 3 जनवरी को ये यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी, लेकिन उससे पहले ही ये बात सामने आने लगी है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। इस बात को हवा दी है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने, जो गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। यानी 2024 की टक्कर मोदी बनाम राहुल की होती दिखाई दे सकती है। क्या 2024 में लोकसभा चुनाव की लड़ाई मोदी बनाम राहुल की होगी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को पीएम पद का चेहरा घोषित किया जाएगा? क्या राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश करके कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी? ये सवाल तभी से सरगर्म थे जब से राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। लेकिन अब पार्टी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान ने राहुल को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं। कमलनाथ ने सीधे सीधे इशारा दे दिया है कि राहुल गांधी 2024 में कांग्रेस की तरफ से पीएम उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के नेता आमतौर पर राहुल गांधी को लेकर ऐसे बयान देने से बचते रहे हैं, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार और राहुल गांधी के करीबी कमलनाथ का ये कहना खास इशारा करता है। अब इस बात की चर्चा तेज है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का मकसद वाकई राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश करने की ब्रांडिंग का था, और क्या खुद राहुल गांधी या फिर कांग्रेस इस पर आधिकारिक तौर पर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, या फिर पार्टी के प्रवक्ता इसे कमलनाथ का निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लेंगे? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी मोदी के सामने कांग्रेस का चेहरा होंगे या नहीं, इस पर फाइनल मुहर का अभी इंतजार है। उधर राहुल की तैयारी भी ये संकेत देती है कि वो 2024 की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर यूपी में दाखिल हो तो विपक्ष के बड़े बड़े नेता उनके साथ कदम ताल करते हुए नजर आए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भाजपा के खिलाफ एक बड़ा घेरा दिखाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूपी का कोई बड़ा नेता राहुल की इस यात्रा में शामिल होगा? क्योंकि अखिलेश यादव इशारों में पहले ही इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। तो मायावती की पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस से दूरी इस पार्टी के द्वारा जहां यात्रा को लेकर बनाई जाए, ऐसे संकेत दिए गए हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के न्योते को लोमड़ी और सारस की कहानी से जोड़ रही है। साल 2023 की शुरुआत होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि नए साल में यूपी में कांग्रेस के लिए नई राजनीति का उदय होगा। 3 जनवरी को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के कदम उत्तर प्रदेश की जमीन पर पड़ेंगे, लेकिन राहुल के आने से पहले ही कांग्रेस की एक रणनीति ने यूपी की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है। दरअसल कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले संयुक्त विपक्षी एकता का मंच सजाया जाए, भाजपा के मनोबल पर चुभने वाला प्रहार किया जाए। लोकसभा की लड़ाई से पहले ही सबसे बड़े सियासी राज्य से ताकत को बढ़ा हुआ दिखाया जाए। बृजलाल खाबरी शुक्रवार को मेरठ पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सारे पार्टियों के नेताओं को न्योता दिया है। जो पार्टियां देश में अमन चैन चाहती हैं, जो पार्टियां देश में लोकतंत्र चाहती हैं, जो पार्टियां देश में संविधान बचाए रखना चाहती हैं, जो पार्टियां देश को महफूज रखना चाहती हैं, उन सारी पार्टियों को हमने न्योता दिया है। क्योंकि जितनी जिम्मेवारी कांग्रेस की है उतनी भी जिम्मेवारी अन्य पार्टियों की भी है। इसलिए हमने सभी दलों को न्योता दिया है, छोड़ करके भाजपा को। लेकिन ये सब हो पाएगा, इस पर अभी से ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भले ही अखिलेश से लेकर मायावती तक को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नेता सामने नहीं आया है जो ये कहे कि वो राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हो। उधर भाजपा कांग्रेस के न्योते को लोमड़ी और सारस की कहानी से जोड़ रही है।
उन्होंने जिनको न्योता दिया है उनके न्योते पे कितने लोग आते हैं। पहली बात तो यही है कि मायावती जी उनके न्योते पे आएंगी कि दोनों भैयों में से एक भैया उनके न्योते पे आएंगे। कौन उनके न्योते पे आता है तो न्योता देने वाले को देखना चाहिए कि दावत के बाद पता चलेगा कौन आया कि कौन नहीं आया। इनकी न्योता ऐसा ही है जैसे सारस और लोमड़ी वाला। सुना है ना कि सारस ने लोमड़ी ने बुलाया सारस को और तस्तरी के अंदर परोस दिया तो बेचारा चोंच से क्या खा पाता। मुद्दा इस वजह से गरमाया है क्योंकि जब अखिलेश यादव से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को एक जैसा बता दिया। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। अखिलेश ने कांग्रेस की तुलना भाजपा से की तो कांग्रेस नेताओं को ही ये बात चुभ गई। देखिए, पिछले 15-20 सालों से कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता महत्वपूर्ण फैसले लेने में जिनकी भूमिका रही, उन्होंने कांग्रेस को भी धोखा दिया, राहुल गांधी को धोखा दिया और प्रियंका गांधी को भी धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस के अंदर समाजवादी के बहुत बड़े बड़े एजेंट बैठे हुए हैं। वो कांग्रेस को डराते हैं और वो आखिर तक ये कहते रहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी और आप कांग्रेस का अलायंस कराएंगे। यही 2022 में हुआ, यही 2019 में हुआ और उनका मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस है ये समाजवादी पार्टी में मर्ज हो जाए। राहुल की यात्रा भले ही अभी थमी हुई है लेकिन यूपी की जमीन पर सियासत का शोर अभी से ही सुनाई दे रहा है। असली सियासी युद्ध तो तब होगा जब 3 जनवरी को राहुल यूपी में एंट्री करेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।